हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। लास्ट क्लास में हमने किया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जब हम उसको क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं तब उसके रिगार्डिंग क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। आज हम करेंगे कि जब हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एज, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी को, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी है क्या बैलेंस शीट में अवेलेबल है हमें, ठीक है। बैलेंस शीट में वो शो कर रखी है हमने ऑलरेडी। तो कौन सी वैल्यू पे शो कर रखी है? सरेंडर वैल्यू पे। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी को, तो उसके रिगार्डिंग हमें फर्दर कोई भी ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि फर्दर क्या है, आगे फ्यूचर में हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो अकाउंट है वो अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, ओनली देन क्या है हम उसको क्या है राइट ऑफ करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में। कौन से रेशो में? न्यू रेशो में। अदरवाइज हमें फर्दर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। न्यू रेशो में हम इसको क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनमें, ठीक है। अगर हम जो भी हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमें जो शेयर देना है वो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? या तो हम उसको कैश में पे करें, या फिर उसको कैश पे ना करके हम उसका क्या है लोन अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। इफ अगर हम कैश में पे कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम कैश अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कर देंगे, ठीक है। अगर हम उसको फुल पेमेंट हम क्या है कैश में नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उसके जो बैलेंसिंग है या फिर हम कुछ भी अमाउंट कैश में नहीं प्रोवाइड करें, तो उसके लिए हम क्या है लोन अकाउंट ओपन करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का, ठीक है। फर्स्टली अगर हम कैश में पे कर रहे हैं उसको, तो रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। अगर हम उसको कैश में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हम उसका लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहां पे कैपिटल भूल गई मैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। हम जो भी बैलेंस जो भी एडजस्टमेंट करने के बाद उसको हमें जो पेमेंट करनी है उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में उस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इफ अदर नॉट पेड इन कैश, ठीक है। अगर जो भी हमें लोन की अमाउंट है जो हमने ट्रांसफर किया है पार्टनर के लोन अकाउंट में, रिटायरिंग पार्टनर के, अगर एग्रीमेंट में उससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है तो ठीक है। अगर एग्रीमेंट में उससे रिलेटेड कोई गिवन नहीं है, तो जब तक वो लोन क्या है हम उसको पे नहीं कर देते हैं, तब तक उस पर हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6% की रेट से हमें क्या उस पर इंटरेस्ट पे करने का उस अमाउंट पे, जब तक वो लोन क्या है पे बैक नहीं हो जाता उसको। अगर क्या है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें एग्रीमेंट में कुछ भी गिवन नहीं है लोन अमाउंट की रीपेमेंट से रिलेटेड, तो क्या है हम उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इफ अगर हमें गिवन है उस रिलेटेड एडजस्टमेंट, तो हम उस अकॉर्डिंग हम उसको पे करते हैं। जैसे इफ अगर ये गिवन है कि 2 इंस्टॉलमेंट में हमें क्या है उस अमाउंट को क्या है पे करना है, ठीक है, तो हम उन 2 इंस्टॉलमेंट में ही जो भी अमाउंट उसको हमें पे करनी है उसको उसमें कवर करके उसको पे बैक करेंगे, ठीक है। और क्या है वो क्या कर सकता है, या तो लोन पे क्या है 6% की रेट से क्या है इंटरेस्ट ले सकता है अगर एग्रीमेंट में गिवन नहीं है, जब तक वो उसको लोन हम पे बैक नहीं कर देते हैं, सारा जितनी भी अमाउंट है उसको पे करनी है हमें। या फिर जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होगा, जो भी प्रॉफिट्स होंगे हमारे उस डेट तक, जब तक हमने उस लोन को क्या है पे नहीं किया है, उस डेट तक की है जो भी प्रॉफिट्स हम कंटेनिंग पार्टनर्स अर्न कर रहे हैं उसका शेयर वो ले सकता है। इन दोनों में से वो एक शेयर ऑप्शन ले सकता है, ठीक है।
कोई भी एक ऑप्शन, या 6% की रेट से इंटरेस्ट ले सकता है उस अमाउंट पे, या फिर प्रॉफिट्स का शेयर ले सकता है जब तक वो लोन की अमाउंट उसको पे बैक नहीं हुई है। रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। सेटलमेंट ऑफ लोन हम कैसे करेंगे, ये है क्या है, जो भी हमें पे करना है रिटायरिंग पार्टनर को, वो ऑलरेडी उसमें क्या है, एग्रीमेंट में डिसाइड होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में कि कितनी इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है उसको, ठीक है। और उसपे जो भी इंटरेस्ट होगा वो कहाँ शो करेंगे, कहाँ क्रेडिट करेंगे उसको, लोन अकाउंट में। और जो भी अमाउंट हमें पे करनी है वो हम डेबिट में शो करेंगे लोन अकाउंट के, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम एक सम करते हैं। फर्स्ट ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। बी क्या है, रिटायर हो रहा है। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो प्रॉफिट है उसका बैलेंसेस गिवन है, लाइक 1600, ये प्रॉफिट्स है तीनों पार्टनर्स के, एंड 800। हम क्या है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट बैलेंस शीट में हमें गिवन है बैलेंसेस ए, बी और सी 30,000 एंड 15,000, ठीक है। अब क्या है, हमें जनरल रिजर्व गिवन है। जनरल रिजर्व हमें गिवन है 6,000 का, तो उसको भी हम क्या है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाय जनरल रिजर्व 6,000 का बैलेंस गिवन है, हम उसको क्या है जो भी इनका पार्टनर्स का, क्योंकि इसमें क्या है हमें रेशियो गिवन नहीं है, इसलिए हम जो भी इसकी कैपिटल्स हैं उनके रेशियो के अकॉर्डिंग ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। दैट इज 2:2:1। इस रेशियो में क्या है, हम जनरल रिजर्व को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। दैट इज 2400 एंड 1200, ठीक है। 6,000 को हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। नेक्स्ट हमें गिवन है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंसेस, ये हमें गिवन है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट हुआ है हमें रिवैल्यूएशन पे, तो 1600 एंड 800, ठीक है। अब आता है इनका गुडविल का शेयर। गुडविल हमें गिवन है 18,000 की, तो 18,000 में से जो भी बी का शेयर होगा वो हम यहाँ पे क्या है दोनों पार्टनर्स क्या है गेनिंग रेशियो में इसको प्रोवाइड करेंगे। 18,000 उसका 2/5 क्या है उसका शेयर हो गया 7,200, वो किसका हो गया, बी को हमने क्या प्रोवाइड करना है। ए और सी को किस में प्रोवाइड करेंगे हम, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, हमें कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं है, इसलिए हम जो भी रिमेनिंग हो गया उसको क्या मान लेंगे, हम अपना गेनिंग रेशियो मान लेंगे। दैट इज 2:1। इस रेशियो में हमने क्या है इसको अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है दोनों पार्टनर्स के थ्रू। अब आता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी गिवन है 6,000 का गिवन है, दैट इज लॉस। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2400 एंड 1200 तीनों पार्टनर्स में हमने क्या है इसको डिवाइड किया है। अब क्या है गुडविल का शेयर जो हमने कतर को बी को प्रोवाइड करना है टू बीस कैपिटल काउंट 4,800 एंड 2,400, बी ए और सी ने जो प्रोवाइड किया उसको गेनिंग रेशियो में। ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2,600, 1,800, 38,800 एंड 13,400। ये हमारे क्या है बैलेंसिंग फिगर होंगे हमारे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमें गिवन है कि जो 5,000 है जो हमने बी को पे किया है वो क्या है कैश में पे किया है, तो उसको कैसे करेंगे हम टू कैश अकाउंट 5,000, तो टू बीज लोन अकाउंट हम इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, इसके लोन अकाउंट में। जो भी कैपिटल बैलेंस आया है उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट में। कैश हमने पे किया 5,000, तो इसमें से 5,000 को हम लेस करके यहाँ 33,800 को हम क्या है यहाँ पे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो जो बाकी बचेगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो हमारी क्या है बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी तीनों पार्टनर्स की। यहाँ पे 45,000, 38,800 एंड 15,000, ठीक है।
ये तो था जो हमने क्या है, सी को हमने क्या है, बी को हमने क्या है 5000 हमने कैश में प्रोवाइड किया है। लेकिन अब क्या है, हमारा बैलेंस तो कितना आ रहा है 26,800, लेकिन क्या है हमारा टोटल कितना है 45,000। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उतनी अमाउंट क्या है दोनों पार्टनर्स है क्या लेके आएंगे फर्म के अंदर अपनी कैपिटल का, जो भी न्यू, क्योंकि न्यू फर्म बन रहा है हमारा, तो जो भी बैलेंसिंग उनका जो टोटल होना चाहिए अमाउंट फिगर, जो भी अमाउंट उससे कम है उतनी अमाउंट क्या है दोनों पार्टनर्स फर्म में लेके आएंगे। तो वो कितनी होगी, ए का आया है हमारा यहाँ पे 18,200 एंड सी का आया है 1,600। ठीक है, तो ये 18,200 और 1,600 ये क्या है दोनों पार्टनर्स क्या है फॉर्म में लेके आएंगे इतनी अमाउंट कैश में लेके आ रहे हैं। तो हमने इसलिए क्या है यहाँ पे क्या है बाय कैश अकाउंट को यहाँ पे, जो बीज लोन अकाउंट है जो हमें लोन की पेमेंट करनी है, जो भी अमाउंट थी उसकी कैपिटल की जिसको हमने ट्रांसफर किया था लोन अकाउंट में, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, बाय बीएस कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे बैलेंस जो भी था वो ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 38,800 था हमारा 33,000। अब आता है इस पे हमने क्या है इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, हमें गिवन है कि इस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, वो भी कितनी परसेंट रेट से, 8% की रेट से, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हमने इसका टोटल अमाउंट को क्या है पे ऑफ करना है। ठीक है, 5,000 हमने कैश में पे किया था, 38 था हमारा बैलेंस टोटल, उसमें से हमने जो भी रिमेनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया है। अब इस पे क्या है हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की यहाँ पे पेमेंट करनी है। तो इस पे यहाँ पे क्या करेंगे हम, टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट से, इसका हाफ हो जाएगा 16,900 प्लस इस पे इंटरेस्ट 33,800 का हमें क्या है 8% की रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, दैट इज 2704। ठीक है, ये टोटल बैलेंस हमें क्या है फर्स्ट ईयर में हम क्या है इसको पे कर रहे हैं बाय इंटरेस्ट 8% की रेट से। ये आ गया हमारा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये आ गया हमारा 16,900। अब इसी बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,900 प्लस इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट 8% की रेट से, इस पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया 1352। बैलेंसिंग फिगर पे हम क्या है दोबारा से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्योंकि फर्स्ट में क्या है हमने इतनी अमाउंट पे कर चुके हैं, तो नेक्स्ट ईयर में जो डिडक्टेड अमाउंट है उस पे हम क्या है इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, टू बैंक कितनी अमाउंट, ये टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट हमें पे कर रहे हैं 16,900 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या हमने दोनों 2 इयर्स में क्या है इसकी पेमेंट की है, जो भी अमाउंट थी लोन अकाउंट में हमारी इक्वल इंस्टॉलमेंट पे हमें पे करना था, इंटरेस्ट हमें चार्ज करना था, इस तरह से हम क्या है लोन अकाउंट को क्लोज करेंगे अपने। ठीक है, कि कई बार क्या होता है हम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्या है एक लमसम में क्या है पेमेंट करते हैं, ये एग्रीमेंट में गिवन है कि हम एक लमसम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसको रिगार्डिंग हमें क्या है, लेकिन वो क्या है उसकी कैपिटल और जो भी उसका प्रॉफिट्स वगैरह का हिस्सा है रिजर्व का उससे क्या है ज्यादा है वो लमसम अमाउंट, तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा इनको डिडक्ट करने के बाद वो क्या होगा उसका शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, वो क्या माना जाएगा, जो भी उसका रिमेनिंग पार्ट होगा इसको डिडक्ट करने के बाद वो उसका शेयर ऑफ गुडविल मानेंगे हम। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, लाइक हमें गिवन है कि हम 5 लाख एज उसको क्या है पे कर रहे हैं लमसम में, लेकिन उसका जो टोटल शेयर ऑफ कैपिटल रिजर्व्स है वो आया है हमारा 4,50,000। जो रिमेनिंग बैलेंस होगा हमारा दैट इज 50,000, वो क्या है उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा, उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट है उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा उस अमाउंट को यहाँ पे हम कौन से रेशियो में इन पार्टनर्स में क्या है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर क्या है पार्टनर की डेथ है, किसी पार्टनर की एकदम से मतलब क्या है अचानक सडन डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, जो भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे हम उनको कौन से बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, टू बेसिस पे, ऑन टाइम बेसिस और क्या है ऑन सेल्स और टर्नओवर बेसिस। क्यों डिसाइड करेंगे ऐसे, क्योंकि क्या है जितना भी उसका जो शेयर है ईयर की स्टार्टिंग से और टिल हिज डेथ, टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उस तक का जो भी हिस्सा हो उसका प्रॉफिट्स का होगा, वो उसके क्या है जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम दो बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, टाइम बेसिस और सेल टर्नओवर्स के बेसिस पे। अब क्या है होंगे डिसीज पार्टनर के फर्स्टली क्या है उसका भी जो भी कैपिटल का शेयर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तब प्रोवाइड करते हैं जब क्या हमें गिवन होता है। इफ अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है एग्रीमेंट में, तो क्या है हम 6% की रेट से प्रोवाइड करते हैं, हमने पढ़ा है पहले। ठीक है, नेक्स्ट है हमें शेयर ऑफ गुडविल। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जो भी रिजर्व्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं उनका हिस्सा, और क्या है शेयर ऑफ लाइफ पॉलिसी, और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ। ठीक है, ये सब क्या है हम उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डिडक्ट क्या क्या करेंगे, जो भी इसने ड्रॉइंग्स की है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस का क्या है डेबिट बैलेंस गिवन है, तो वो उसको भी हम क्या है इसमें डिडक्ट करेंगे यहां से। ठीक है, his share of goodwill if there is reduction in the value of goodwill। ठीक है, ये सब क्या है हम उसको यहाँ पे उसके अकाउंट में क्या है डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद जो हमें उसको पेमेंट करनी है वो हम किस में ट्रांसफर करेंगे, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो भी एग्जीक्यूटर है उस अकाउंट में उसको क्या है ट्रांसफर करेंगे उस अमाउंट को। ठीक है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में क्या है हम उस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। और उस पे क्या है हम जब तक हमें क्या है उसको पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक जो भी उसके प्रॉफिट्स का जो पार्ट रहेगा, ठीक है, और क्या है जो उस अमाउंट से जितना वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं जब तक पेमेंट नहीं हो जाती तो उस अमाउंट पे क्या है या तो 6% की रेट से और क्या है उस प्रॉफिट्स का क्या है उसको पार्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी उन्होंने कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या है गेन कर रहे हैं उस अमाउंट पे जो उसको क्या है पे करनी है डिसीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव्स को। ठीक है, जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।